व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा मार्केट का आज ये परफॉर्मेंस कैसा था और हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे था, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारा नेक्स्ट डे के लिए ये प्लानिंग क्या होगा। ठीक है, और ये फिन निफ्टी भी हम लोग आज का दिन थोड़ा ये चेक कर लेंगे क्योंकि इसका हमारा एक्सपायरी है। सबसे पहले हम लोग ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये वीडियो को ये पूरा देखना। उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो ये लाइक एंड शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर हम लोग सबसे पहले अगर ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ही एकदम ये तुरंत नीचे आ गया। ये जो हमारा जोन था ये 51,500 से 51,400 का ये जो जोन है, इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी 2 दिन हो गया, तो इस जगह पे ये आने के बाद ये थोड़ा बहुत ये नीचे जाने का ये कोशिश कर रहा था। ये जो लो है इसको भी ये ब्रेक किया, उसके बाद ये जो लो है इसको भी ये ब्रेक किया, पर उसके बाद ये जो जोन है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया और ऐसे जगह पे ये वापस एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अब ये जो अपसाइड का मोमेंटम था ये हम लोगों को ये क्यों दिखने को मिला, जो ऐसे जगह से कि जो लोग सेल कर रहे थे, इस जगह पे जो लोग सेल कर रहे थे, इस जगह पे जो लोग सेल कर रहे थे, इस जगह पे जो लोग ये सेलर थे, उन लोगों का ये स्टॉप लॉस जब हम लोगों को हिट हुआ तब ऐसे जगह पे हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अब ये हम लोग ये कैप्चर कर सकते हैं कैसे, अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे, अगर हम लोग ये टॉप से मतलब ऐसे जगह पे ये जो लोग सेल कर रहे थे, ऐसे जगह से अगर ये टॉप से ये बॉटम तक अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे तो देखेंगे इसका ये 50 to 60% पे होल्ड कर रहा था। मतलब इस जगह से ये वापस सेलिंग आने का ये कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद ये क्या हुआ, जब इस जगह पे ये 50 to 60% को जब ये ब्रेक किया, ब्रेक करके ऐसे जगह पे जब ये क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये जो कैंडल है ना, इसको और थोड़ा जूम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। मतलब ये जो कैंडल है इस जगह पे ये जब ये क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर, तो फिर ये जो सेलर थे, मतलब इसका आगे जो भी सेल कर रहा था पूरा दिन, उन लोगों का वो लोग अपना ये पोजीशन के उसके बाद एग्जिट हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बढ़िया सा अपमूव देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्लानिंग क्या हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस जगह पे, अगर ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये एकदम ऊपर जा रहा है, मतलब ये गैप अप ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट अगर ऊपर निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये ओपन होते ही ऊपर निकल गया, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो ये प्राइस ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर ये जा सकता है, ये पॉजिटिव में चला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो जोन है मतलब ये 51,070, इसको अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के बाद ये ब्रेक करने का ये कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग एक बाइंग के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, और अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद ऐसे जगह पे ये ओपन होने के बाद अगर मतलब आज जैसा हुआ, अगर ये डायरेक्ट ये नीचे आ रहा है, ये तुरंत अगर ये नीचे आ जा रहा है तो ये गैप अप ये वैलिड नहीं होगा, वो हम ये फ्लैट की तरह ये कंसिडर करेंगे। और अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ा बहुत ये नीचे आता है, मतलब ऐसे जगह पे ये थोड़ा बहुत ये जो जोन है और ये जो दो जोन है इसका ये बीच का जो 50 to 60% का ये जोन होगा, ऐसी जगह पे ये आने के बाद अगर ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो इस जगह पे भी हम लोग ये बाइंग के लिए ये प्लान कर सकते हैं। और ये टारगेट हम लोग तब ये 51,700 का ये जोन के लिए लेंगे। ठीक है, और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, मतलब कुछ इस जगह पे हम लोगों का ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ये वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये फ्लैट भी ये रह सकता है ये पूरा दिन ऐसे ही जगह पे। मतलब ये जैसे ये जो हमारा ये दिन था ऐसे ये इस जगह पे भी ये ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको ये नीचे ये जो जोन है इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को ये नेक्स्ट जो 51,050 ऐसे तक के लिए हम लोग ये टारगेट एक प्लान कर सकते हैं। और ये 51,200 के पास भी थोड़ा सा ये ट्रैप ये कर सकता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्या होगा, और अगर ये ऐसे जगह पे ओपन होने के बाद अगर ये आज की तरह ये थोड़ा बहुत ये नीचे आने का ये कोशिश कर रहा है, उसके बाद अगर ये जो सेलर होगा उसका जब भी अगर 50% ये क्रॉस कर रहा है तो भी ये जो सेलर्स है इन लोगों का स्टॉप लॉस के मदद से ये ऊपर ये जो 51,700 का ये जो जोन है यहाँ तक के लिए जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से ये प्लानिंग करेंगे।
और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इस जगह पे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये गैप डाउन का ये केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बायर्स थे ऐसे जगह पे, मतलब इस जगह पे जो ये बाय कर रहे थे, इस जगह पे जो ये बाय कर रहे थे, तो ये लोग ये डिफीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर आने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो उस जगह पे हम लोग को एक सेलिंग का ये मौका मिल सकता है। और ये जो 51,500 का जोन है, यह तक के लिए हम लोग ये टारगेट लेंगे, ठीक है। और अगर ये गैप अप, ये गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये डायरेक्ट ऊपर चला जा रहा है, मतलब ओपन होते ही ऐसे रिटर्न कर दिया है वापस, और ये जो जोन है इसका अगर ऊपर चला जाता है, तो उस केस में ये अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर जा रहा है, तो हम लोग ये 50% के बाद ये प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग थोड़ा ये निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी आज का दिन पे मेरा जो ट्रेड था वो निफ्टी में ही था। वो मैंने कुछ इस जगह पे ये जो फॉल था इसको मैंने ये कैप्चर किया था, इसका ये ही लॉजिक किया था, वो भी मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। और ये निफ्टी भी अगर ये देखेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट डे का जो ये प्लानिंग था उसके हिसाब से तो फ्लैट तो ओपन नहीं हुआ, ये तो ये गैप अप ओपन हो गया, और ये गैप अप ओपन होने के बाद ये फ्लैट ही रहा और ये नीचे आने का ये कोशिश किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसा जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब एकदम अगर ऑल टाइम हाई पे ये फ्लैट ऐसे दिन बन रहा है, या फिर ऐसे एक ये फ्लैट से थोड़ा बहुत ही नीचे आने का ये कोशिश कर रहा है, तो इसके बाद ये अपना ये डाउन ट्रेंड और ये प्रॉफिट बुकिंग ये कुछ दिन के लिए ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नहीं भी कर सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाई है। अब अगर ऐसे ऐसे सिनेरियो में हम लोगों का ये जो ट्रेड था इसका लॉजिक क्या था वो हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ये गैप अप ओपन हुआ ना, तो इस जगह पे ये प्राइस गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका जो ये लास्ट स्विंग था, लास्ट स्विंग था हमारा कुछ ऐसे जगह पे। तो इस जगह से हम लोग अगर ये फिबोनाची लेंगे, ठीक है, तो इस जगह ऐसे जगह पे अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे तो ये देखेंगे कि इसका जो ये 50% का ये जोन था इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मतलब ये पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये 50% का रिट्रेसमेंट के बाद एक सेलिंग भी आया, पर ये जो हमारा ये लास्ट स्विंग से जो ये 50 to 60% का ये जोन था इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और जब ये एक बार आया, दो बार आया, उसके बाद ऐसे जगह पे अगर हम लोग देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये क्या हुआ, इस जगह पे जब ये आया ना, ऐसे जगह पे जब आया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेलर था इसका 50% के ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब इस जगह पे ये क्या हुआ, ये जो सेलर है इसको ये डिफीट कर दिया, और ये बायर्स अभी भी ऐसे जगह पे ये स्ट्रांग दिख रहा है। उसके बाद इस जगह पे भी अगर हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, जब जब ऐसे जोन पे आया उसके बाद ये जो 50% पे आया, फिर से इसको पहले तो 50% पे ये थोड़ा सा ये कोशिश किया, पर ये जो बायर्स का 50% था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, और इसको ये ऊपर, मतलब ये जो शेयर था इसको वापस से ये डिफीट कर दिया ये वाला बायर, ठीक है। पर ये जो जोन है, मतलब ये जो मेजर सेलर है इसको अभी तक ये डिफीट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये वापस ऐसी जोन पे आने के बाद ये वापस से जब नीचे आने की कोशिश किया, उसके उसके बाद ये जो हमारा ये मूव था इसका जो 50% का ये जोन था, ऐसे जगह से ये वापस नीचे आके जब ये इसको ये क्रॉस कर दिया, उसके बाद ऐसे जगह पे हम लोगों का कुछ एंट्री ये प्लान किए थे, और ये जब ये नीचे आया, ये नीचे आने के बाद हम लोग इसको एग्जिट कर दिए थे कुछ ऐसे जगह पे। मैंने कुछ इस जगह पे एग्जिट कर दिया, उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत ये फॉल उसके बाद हुआ और फिर ये साइडवेज हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा ये नेक्स्ट डे का ये प्लानिंग क्या होगा ये निफ्टी में, ठीक है। तो ये निफ्टी में हम लोगों का थोड़ा सा ये नेक्स्ट डे में हमारा गैप डाउन ओपन होने का ये चांसेस थोड़ा सा ये बना हुआ है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इस जगह पे या फिर कुछ ऐसे जगह पे गैप डाउन ओपन होता है, तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर ये वापस से रिटर्न कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग एक सेलिंग का ये प्लानिंग कर सकते हैं। और हमारा ये जो टारगेट होगा, ये जो हमारा ये जोन है 25,170 से 25,120 के आसपास, ऐसे जगह पे हम लोगों का ये टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस जगह पे आने के बाद ये साइडवेज भी हो सकता है, और अगर इसको भी ये ब्रेक कर रहा है तो हम लोगों को एक बड़ा सेलिंग ये देखने को मिल सकता है।
फिर हम लोग उस हिसाब से ये प्लानिंग करेंगे और उसके बाद हमारा ये सपोर्ट होगा 25,067 का, ठीक है। और अगर ऐसे जगह पे ये गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये डायरेक्ट ऊपर चला जा रहा है, डायरेक्ट ये ऊपर चला जाता है, तो ये जो सेलर है इसका जब ये 50% ये क्रॉस करेगा, तो इसको जब ये क्रॉस करेगा तो हम लोग ऐसे जगह पे एक बाइंग के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, कुछ इस जगह पे ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जो ये बायर है इसका अगर 50% पे ये प्राइस अगर होल्ड कर रहा है, उसके बाद ऐसे जगह पे इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये जो सेलर है इसका अगर ये 50% ये ब्रेक कर रहा है, तो हम लोगों को फिर से एक अप मूव के लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो जोन है इसको अगर ये ब्रेक करके ये नीचे आ रहा है, तो भी हम लोग सेलिंग के लिए एक प्लान कर सकते हैं। और ये हमारा ये टारगेट होगा 25,167। उसके बाद ये जो हमारा ये जोन्स है इसको हम एज अ टारगेट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है आज की तरह अगर मान लेते हैं कुछ ये गैप अप ओपन हो जाता है कुछ ऐसे जगह पे, तो ये गैप अप ओपन होने के बाद फिर से हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जो आखिरी स्विंग है यहाँ से हम लोग ये फिबोनाची लेंगे और इसका जो 50% होगा वहाँ पे अगर ये प्राइस होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद अगर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है 50% पे एडजस्टमेंट लेके, तो हम लोग ये ऐसे जगह पे एक छोटा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बाइंग का अब हम लोगों को उतना ज़्यादा ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई का ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये डे भी ऐसे जगह पे हम लोगों को मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो इसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग में ये कभी भी ये जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। और आखिरी में हम लोग ये फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी हमारा जो ये आखिरी इसका ये रेजिस्टेंस है ऐसे जगह पे, तो इसका ये जो आखिरी रेजिस्टेंस है ऐसे जगह पे ये 23,740 का ये जो जोन है, इसको अगर ये ब्रेक करता है, मतलब इसको अगर ये फ्लैट ओपन होता है उसके बाद इसको अगर ये ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग ये बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये साइडवेज भी हो सकता है, उसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सपायरी है और ये दोनों साइड का हमारा ये ऑप्शन सेल हो सकता है। और उसके बाद ये बीच में ये टाइम स्पेंड करके डे एंड कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। और अगर हम लोगों को ये बाइंग करना होगा, तो ये नीचे का लेवल पे ये अगर मिल रहा है, मतलब ये जो 23,690 का एक जोन है ऐसे जगह पे अगर हम लोग को मिल रहा है, या फिर इस जगह पे हम लोगों को मिल रहा है, या फिर ये जो सेलर है इसका जब ये 50 to 60% का ऊपर अगर हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग ये बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये बीच में कुछ करने का कुछ ये फायदा नहीं होगा। और अगर सेलिंग करना होगा, तो ये सेलिंग का प्लान सिंपल होगा, इसका जो 50 to 60% का ये जो जोन है, इस जगह पे अगर ये प्राइस ऊपर जाने के बाद सेलिंग में आने का कोशिश कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग एक ये प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फ्लैट भी ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर धीरे धीरे अगर ये नीचे आ रहा है, तो इस जगह पे इसको जब ये ब्रेक करेगा, अच्छा हाँ, ऐसे जगह पे ये जो ये बायर्स है इसका अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे, और फिर इसका अगर हम लोग देखेंगे 50 to 60% पे ये अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन है 23,716 से, मतलब ऐसे जगह पे ये जो जोन है इसका अगर ये नीचे आ रहा है, या फिर ये नीचे ओपन होता है और इस जोन पे एक बार रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे आ रहा है, तो इस जगह पे हम लोग ये सेलिंग का ये प्लान कर सकते हैं। और ये टारगेट हमारा ये 23,680 का हो सकता है, ठीक है। इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो फिर हमारा ये नेक्स्ट टारगेट ऐसे जगह पे 23,629 का होगा। और उसके बाद ये 23,995 का जो ये जोन है, ये हम लोगों का ये टारगेट होगा, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलता है आपसे ये नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।